ठीक है, 13 ही कर दीजिएगा समाजवादी पार्टी की, लेकिन आपको कम से कम लाज आनी चाहिए थी कि पता नहीं ये घटना है कि नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते। मैं नहीं बताऊंगा, ये कप्तान साहब खोले इसको, कौन आदमी है फेफना का विधायक बनने के लिए इतना बड़ा काम किया, कौन है पूरा मंत्री बनने के लिए इस तरह के घृणित काम कर रहा है, और कौन बलिया जनपद का जनता देख रही है, फैसला जनता करेगी इन लोगों का। ना किसी को पिटवाऊंगा, न थाने में बंद कराऊंगा, न फर्जी मुकदमा लिखवाऊंगा। मैं 4 लाख जितने हमारे मतदाता हैं उनका मैं विधायक हूं। कानून के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, ये खिलवाड़ है मानते हैं कि नहीं आप मानते? अगर खिलवाड़ करने का प्रयास किया उसको सजा जब तक नहीं मिलती है तो कोई मतलब नहीं। इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई थी। जिस तरह से कप्तान साहब ने बताया उस तरह की घटना मुझे उम्मीद नहीं थी कप्तान साहब से, क्योंकि कप्तान साहब पहले भी कुछ बता चुके थे और पूरे जनपद को ये बात पता चल चुकी थी। पहले दिन ही हम सांसद जी और हमारे सारे नेता प्रतिपक्ष और सारे विधायकगण हम जब गए थे कप्तान साहब के पास, हम गए थे जिलाधिकारी के पास, हम लोगों ने कहा था इसमें साजिश की गई है, ये घटना बिल्कुल नहीं हुई है। कप्तान साहब ने आज स्वीकार किया कि परिवार की ही बातों में विरोधाभास था। परिवार ने पहले कहा कि 3-4 लोग लेके गए, बाद में दरखास्त लिखी गई, उसमें लिखा गया कि 15 गाड़ियों में और थार से लोग आए थे, 30 लोग आए थे। यही साबित करता है, आप प्रेस में हैं, हम भी थोड़ा बहुत जितना भी दिमाग है हमारा तो कहता है कि निश्चित रूप से पहले घटना जो हुई थी झगड़े वाली, वो झगड़ा बच्चों में और उनमें उनके बच्चे में हुई थी, उसमें जो पुलिस को कार्रवाई करनी थी पुलिस ने कार्रवाई कर दी। उसको बढ़ा चढ़ा करके कोई नेता गया, बड़ा नेता जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं आज भी कह रहा हूं, उसने जाकर के पूरी प्लानिंग करके कि ये सब लिखवाओ और इन यादवों को फंसा करके इनको नेस्तनाबूद करने के लिए उसने पूरा साजिश किया। ये बात को कप्तान साहब को हम लोगों ने बताया था। आज भी कप्तान साहब उस बात को केवल छिपा गए। कप्तान साहब को पता है आज भी किस नेता का इसमें हाथ था। दरखास्त लिखने वाला जब लिख रहा, पूरा लिख करके आपको दे रहा है, लिखा पढ़ी में दस्तखत किया हुआ है, उसमें लिख रहा है कि मेरे सामने उठाया गया, ये गवाह मेरे हैं। किसी से पूछ लीजिए, जितने गवाह हैं और जितने लिखाने वाले हैं वही बता देंगे कि हम झूठ लिखवाए और किसके कहने पर लिखवाए। इसमें बहुत बड़ा कांड है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से किसी को बचाने के लिए कप्तान साहब पर कौन सा दबाव था और कैसे कार्रवाई करेंगे जब इतना दबाव आपके ऊपर है। अजय तिवारी से पूछते उनसे कि लोग लेकर के कहां कहां गए थे, उन्होंने जिन जिन को नाम लिया पहले दिन, मुझे पता है, मैं कोई चीज खोलना नहीं चाहता, प्रशासन को पता चला कि इस जगह पर बैठे हैं अजय तिवारी जी, यहां से निकलने के बाद वहां से उठ करके किसके तरफ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, प्रशासन को पता था इस गांव में फला आदमी के यहां बैठे हैं, फिर वहां उठ करके दूसरे बगल के गांव में फला आदमी के यहां बैठे हैं, वहां से फिर किसके यहां बैठे हैं, ये सारा चीज पता है। कहीं तीर्थ पर तिवारी जी नहीं गए थे, केवल कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था कोई आदमी, अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहा था कोई आदमी। और ये बात सीधे सीधे पता भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता लोगों को भी पता है, पूरे जनपद को आज पता है, मेरे सारे पत्रकार साथियों को ये बात पता है। और फिर भी अगर इस तरह से कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता रहे तो क्या भविष्य में इस तरह से आपको नहीं फंसाया जा सकता? अगर आपसे कोई दुश्मनी हो जाए और किसी को उठा करके कुछ दिन हटा करके आपको अपहरण का मुकदमा कर दिया जाए, इतना बड़े केस में किसी को अंदर कर दिया जाए, जिनका कोई दोष नहीं था, आपने सही कहा, जिनका कोई दोष नहीं था उनको इतने दिन तक अमानवीय अत्याचार सहना पड़ा। किसी विधायक ने जाकर के कहा कि सालों के ऊपर बुलडोजर चलवाऊंगा, किसी पूर्व मंत्री ने जाकर के कुछ कहा, जिस मंत्री को 2-2 बार इन्हीं यादवों ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वो जाकर के यादवों के खिलाफ जहर उगल रहा था। जो मंत्री कहता था कि 13 ही कर दूंगा, लाज नहीं थनी भी कि पहले अपने प्रशासन पर छोड़ दो यार, जाकर के सहानुभूति भी जताओ, लेकिन प्रशासन पर तो छोड़ो, उसके ऊपर तो विश्वास करो। प्रशासन ने बता दिया था कि आप ही के पार्टी के लोग इसको चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरह के काम की समर्थन कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ले जाके गड्ढे में गिरा रहे हैं। आपसे बता दें, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारे लोग लिख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे वो आज लिख रहे हैं, लिखने पर मजबूर हो रहे हैं। ये घटना साफ साफ सबको दिखाई दे रही है। तो क्या हमारे कप्तान साहब को नहीं दिख रहा होगा, हमारे डीएम को नहीं दिख रहा है? झूठे हमारे एक दरोगा को वहां से हटा दिया गया,
जो जिसने इतना ही कह दिया कि मैं निर्दोष को नहीं फंसाऊंगा। इन लोगों ने कहा कि हम लोग जो कहते हैं वही करो, उसने कहा निर्दोष को नहीं फंसाऊंगा, तो उसको हटा दिया गया। शायद रामायण सिंह नाम था, क्या दोस्त था उस आदमी का? इसका मतलब कि ईमानदारी से काम करने वाले को आप नहीं रहने देंगे, उसको ले आएंगे जो हमारा कहना मान करके किसी को फंसा देगा। तो कप्तान साहब, आपसे बड़ी उम्मीद, आपने कहा था किसी निर्दोष को नहीं फंसने देगा, आप तो ये काम किया, लेकिन दूसरा काम जो आपको करना था, जो भी शामिल रहा आपको परेशान किया। एक हफ्ते तक कप्तान भी नहीं सोए, नीचे से ऊपर तक मुख्यमंत्री तक फोन आता था, जल्दी खोलो। क्या खोले? जब कोई घटना हो, आदमी सोया हो तो उसको जगाया जाए। जो जगा हुआ हो खुद इधर ये इस घर से उस घर घूम रहा है, उसको कहां से खोज लेंगे आप? कोई बड़ा नेता अपने घर में रख ले, और इस डर से कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी एक सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बदनामी हो जाएगी कि हमारा नेता अपने घर में रखा है इसलिए छापा नहीं पड़ सकता। उसके बाद यही मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना करने वाला कोई भी हो, मैं हूं, मैं किसी पार्टी का बड़ा नेता हो सकता हूं, विधायक हो सकता हूं, मंत्री हो सकता हूं, लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कानून के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, ये खिलवाड़ है, मानते हैं कि नहीं आप? मानते? अगर खिलवाड़ करने का प्रयास किया, उसको सजा जब तक नहीं मिलती है तो कोई मतलब नहीं। कहा नहीं जा जब छोड़ दिया गया, आप ही कह रहे हैं कि कप्तान साहब ने कुछ शब्द का प्रयोग किया आपने कि हल के रूप में इसको लेकर के कप्तान साहब ने उनको भी छोड़ दिया। सोचिए, जिन लोगों ने कल 11 तारीख को बताया कि यहां दिखे थे, उनको उठा लिया गया, थाने में बैठाया गया पूछताछ के लिए। इनको पूछताछ के लिए भी रिमांड पर नहीं लिया गया, ना भेजा गया कहीं। भाई, आपकी संलिप्तता नहीं थी उस दरखास्त में, तो आप कहीं भी तो सूचना देते कि आप लोग रो रहे हो घर पर। पूरा फेसबुक पे पिक्चर चलता था, बेटा रो रहा, मां रो रही है। अजय तिवारी जी, आप क्या कर रहे थे? कहीं से सूचना देते अपने परिवार को, मैं जिंदा हूं, मैं तो तीर्थ करने आया हूं। तो क्या इसमें तिवारी जी का दोष नहीं है? मुझे डर नहीं लगता मैं विधायक बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन आपने गुमराह किया, पूरे जनपद को गुमराह किया, किसी को फंसाने के लिए काम किया। अजय तिवारी का इसमें दोषी नहीं है। आप किसी के कहने पर यह काम क्यों किए? उजागर करना चाहिए। संघर्ष करेगी सपा। इस तरह से कप्तान साहब ने कहा अंतिम में कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह के काम किए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। एक शब्द आपने सुना होगा, अभी वो एक शब्द जिंदा रखा हुआ है। अगर वो छूट जाएगा तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अपना काम करेगी, जो काम सड़क से लेकर सदन तक करेगी और घेरेगी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और सड़क पर भी। बलिया जनपद इस तरह का जनपद नहीं रहा, पहली बार इस तरह की घटना की। उस दरोगा को पहले अब तो बहाल करिए कप्तान साहब। हम नेता की बात नहीं, मैं पूछ, आपके माध्यम से मैं बात करूं, आप उस दरोगा का तो दोस्त था नहीं है? इतना ही ना कहा कि ईमानदार दरोगा, तो उसको क्यों हटा दिया? उसको तो बहाल करिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए। जब उसकी कोई गलती नहीं थी, लोगों ने कहा ये गलती कर रहा है, उसने कहा कि नहीं कुछ हुआ है पहले दिन से। कप्तान साहब ने कहा कि मैं जब मिलाया दोनों बयानों को, उनके परिवार के कुछ लोग बयान दे रहे कि 3 लोग थे और कुछ 30 लोग थे। कितना अंतर है? 10 गुने का अंतर। उसी दिन से तय था, कप्तान साहब जानते थे कि क्या हुआ है, और उसी दिन से कप्तान साहब को पता है कि कौन इसमें शामिल है। मैं नहीं बताऊंगा, ये कप्तान साहब खोले इसको। कौन आदमी है फेफना का विधायक बनने के लिए इतना बड़ा काम किया? कौन है पूरा मंत्री बनने के लिए इस तरह के घृणित काम कर रहा है? और कौन बलिया जनपद का जनता देख रही है? फैसला जनता करेगी इन लोगों का। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनका जनता फैसला करेगी, और जनता जान गई है, हमारी प्रेस जान गई है। हम विधायक जी, आप इस चीज को मानते हैं कि जब पुलिस जान रही थी कि तिवारी यहाँ है, उनके यहाँ है, तो वहां पकड़ना चाहिए था ना? हमको पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हो रही। हमारे जनपद में देखिए, आज से नहीं, सबसे सबकी वार्ता होती है, चूंकि विचारों की लड़ाई होती है, कोई गोली चलती नहीं है। हमारी बहुत बड़े नेता से, इनका नाम नहीं लेना चाह रहा, कहा पार्टी की बदनामी होगी इसलिए किसी नेता घर पर छापा नहीं मारा जाए। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पार्टी की बदनामी को छिपाने के लिए, सुनिए, पार्टी की बदनामी को छिपाने के लिए आज हमारे कप्तान साहब ने इसकी लिपापोती की। आप विधायक है, फेफना के और लोकप्रिय विधायक हैं, आपको भी कम से कम इतना तो उनसे कहना चाहिए कि जिस परिवार के लोग आज हफ्तों से खाए न हो, चैन से सोए न हो, और उस सलाखों के अंदर जहां 4 हाथ ही जमीन है, वहां 5 लोग रात और दिन बिता रहे हैं। उनकी रातें कैसे कट रही हैं और दिन कैसे बीत रहा है, उनके बारे में भी जरा नेताजी सोचिए। छापा तो बड़ी चीज नहीं थी। ये बात उसमें कप्तान साहब से हम लोग पत्रक में दिए,
संविधान के तहत बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है कि मुझे स्वतंत्र रहने का अधिकार, मैंने कोई क्राइम नहीं किया तो मुझे स्वतंत्र रहने का अधिकार था। लेकिन इन्हीं नेता लोगों ने जाकर के इतना तांडव किया, कप्तान ने कहा इनके तांडव की वजह से मैंने बैठा के रखा हुआ। इसका मतलब आप गलत चीज का सभी लोग समर्थन एक साथ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक साथ। आपको बताया जा रहा है, उसके बावजूद आप एकदम से बैठा करके उन यादवों को, कि यादव इस देश का नागरिक है कि नहीं है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं जिनको यादवों ने वोट देके बनाया, वो लोग भी बनाया कि नहीं बनाया, आप बताइए। और जो मिला वो समाजवादी पार्टी से मिला, फिर मिल जाए तो बताइएगा, ठीक है, तेरा ही कर दीजिएगा समाजवादी पार्टी की। लेकिन आपको कम से कम लाज आनी चाहिए थी कि पता नहीं ये घटना है कि नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते। 1 हफ्ते का इंतजार नहीं हुआ और आप लोगों ने कहा कि एकदम से उनका कहना अगर मान करके बुलडोजर चल जाता तो क्या होता, आप बताइए। बोला गया कि नहीं बोला गया, बयान है आप कि सालों को गाली दिया गया, बुलडोजर चलवाने के लिए आया हूं या आई हूं। ऐसे राजनीति होती थी क्या बलिया में? भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देते। हमारे जनपद में, हमारे विधानसभा में मुझे एक कार्यकर्ता कहा कि मेरे साथ बड़ा उपेंद्र तिवारी ने हमारे साथ ऐसा करवाया, और ये दरखास्त एक फोन कर देते तो उनके हमने कहा कि ये काम संग्राम सिंह नहीं कर, मैं उपेंद्र तिवारी नहीं हो सकता, ना किसी को पिटवाऊंगा, न थाने में बंद कराऊंगा, न फर्जी मुकदमा लिखवाऊंगा। मैं 4 लाख जितने हमारे मतदाता हैं उनका मैं विधायक हूं। हमारे दरवाजे किसी की जात भी नहीं पूछूंगा, पार्टी भी नहीं पूछूंगा, तुरंत इलाज का पैसा तुरंत लिखता हूं। लिखा मैंने, बताया भाजपा का मैं हूं, मैंने कहा ये पहले लिखेंगे आपका। ये संस्कार हमारे बुजुर्गों ने दिया। उपेंद्र तिवारी कहते संग्राम सिंह समझौता कराते हैं, हाँ मैं स्वीकार करता हूं, झगड़ा 2 भाई में हो या 2 बिरादरी में हो या किसी में हो, समझौता ही एक बहुत अच्छा साधन है जिससे हमारा समाज शांति से रह सकता है। हमारे पुरानिया सब सिखा गए, और मैं आपसे जो भी किए हैं शामिल हैं उनसे कहूंगा सद्बुद्धि ले आइए, समझौता कराइए, सबको चैन से रहने दीजिए, किसी को मत फंसाइए। फंसाने से कोई विधायक नहीं हो सकता, फंसाने से कोई मंत्री नहीं हो सकता। और समाजवादी पार्टी मांग करती है आज आपके माध्यम से, कप्तान साहब आप अपना दिखाइए। आपको कोई आईपीएस से चपरासी नहीं बना सकता, ज्यादा होगा तो कहीं ट्रांसफर कर देगा, लेकिन जिसने किया करके जाइए, वही नाम होता है जो करके जाता है। आप करके जाइए कि कौन नेता था जिसने इतना इस परिवार को सिखाया और सिखा करके सब कुछ कराया। मैं कहता हूं इस परिवार को सिखाया गया। परिवार में तो बयान था कि 2-3 लोग, वो भी गलत था कि जाकर के 15 गाड़ियां थार भेज दिया, और ये भी नहीं सोचा कि गांव में अगर 15 गाड़ी से कोई अपहरण करने आएगा तो दुश्मन भी होगा तो तुरंत जाकर के लड़ जाएगा जो आएगा अपहरण करने। गांव में ऐसा होता है, शहर में भले ना हो, लेकिन गांव में कोई अपहरण करके नहीं ले आ सकता। पूरा गांव एक साथ जाग जाता है, लाठी लेके दौड़ पड़ता है। तो ये घटना कराई गई और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और उस नेता की तो और निंदा करता हूं जिसने कार्रवाई कराई, और जो लोग इनका समर्थन किए उनकी भी निंदा करता हूं कि थोड़ा इंतजार करो प्रशासन पर। आपका प्रशासन, आपकी सरकार है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, अपने हाथ में ले लिए, कहा कि इसको बुलडोजर चलाओ, इस सालों को मारो, इनको गोली मारो पैर में। आज कोई जवाब है? आप बयान जरूर लीजिएगा इन नेताओं से कि अब क्या होगा। इसीलिए पुलिस पर थोड़ा तो विश्वास करो और पुलिस अपना काम करे, ये मांग